हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हो कक्षा 10 कक्षा 12 की मैथ, जो कि समाकलन से चैप्टर है। समाकलन प्रश्नावली नंबर 1 का हल करवाएंगे। आप लोग को प्रश्न दिया है, निम्नलिखित फलनों को समाकलन प्रयोग करो, समाकलन निरीक्षण द्वारा ज्ञात कीजिए। तो sin 2x दिया है, तो पहले का हम मान इसका निकालेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक, समाकलन कैसे किया जाता है वही हम आप लोग को बताने वाले आए हैं। आपका इस क्वेश्चन में आपका इस टॉपिक में आपका इतने 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन है। आप सबको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगवाएंगे कि आप आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह आइए आपको हमें प्रश्नावली नंबर 7.1 पर बताने वाले हैं। ठीक, 7.1 का बताने वाले हैं। कैसे लगेगा सवाल वही हमको लगाना है। ठीक, तो दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली, यहाँ पर डालेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 7.1 जो कि समाकलन है। समाकलन है। और इसके बाद हम आप लोग को बताने वाले हैं। पहले सवाल है sin 2x बराबर कितना है, इसका मान ज्ञात करना है ना। इसको हल करना है। कैसे हल करना है, इसको मानेंगे कि 2x बराबर थीटा, माना कि 2x बराबर थीटा है, तो इसका हम ना अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसका हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा अपन डी एक्स हो जाएगा। जो डी थीटा है इसका 2d का हम इसका मान निकालेंगे तो 2dx हो जाएगा बराबर डी थीटा हो जाएगा। ठीक, जब डी थीटा होगा तो हम इसका डी एक्स का मान निकालेंगे। तो डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन 2। इतना मान निकला। जब इतना मान निकला तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इतना मान निकल गया। ठीक, डी था एक्स के मान पर तो इतना निकला ना। उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे, साइन का समाकलन करेंगे। साइन का फार्मूला होता है, साइन का ये फार्मूला है, साइन डी एक्स बराबर कितना होता है, तब माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक, इस फॉर्म में है। ये फार्मूला है, आपको ये फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर लगाना है। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, ठीक ना। तो इस फार्मूला है तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो यहाँ पे साइन की जगह पर माइनस कॉस, इसका माइनस कॉस है। ठीक, इसका करेंगे तो कॉस है। अब एक्स की जगह पर क्या है, तो साइन एक्स की जगह पर है आपका 1/2 थीटा, मतलब 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/2। फिर इसको क्या माने थे हम, तो क्या होगा 2x होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2 cos 2x। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन यही देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 cos 3x। इसी तरफ हम लगाएंगे, तो इसी तरफ हम लगाएंगे, ठीक ना। तो इसी तरफ हम लगाएंगे तो कैसे हल होगा, तो पहले इसका मान निकालेंगे, इसका मान थीटा करेंगे, 3x बराबर। तो हम पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि 3x बराबर थीटा है, तो क्या होगा, तो हम इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करें तो 3 हो जाएगा। इसका डी थीटा अपन डी एक्स हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हम करेंगे 3dx हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब हमें डी एक्स का मान निकालना है। डी एक्स का मान निकालेंगे तो बराबर डी थीटा अपन 2 हो जाएगा। उसी तरह हम इसका अवकलन करेंगे। इसका इसका हो गया ना अवकलन हो गया। इतना अवकलन में इतना आया है, डी एक्स बराबर डी थीटा अपन 2। इसी तरह हम
करेंगे इसका समाकलन। तो इसका समाकलन का फार्मूला होता है, आपको फार्मूला के साथ में बता रहा हूँ आपको, ठीक। फार्मूला इसका होता है, क्या दिया है, कॉस दिया है ना, तो कॉस इंटू डी एक्स के सापेक्ष कितना इसका फार्मूला होता है, तो साइन होता है, साइन होता है, साइन एक्स होता है, यही आपका फार्मूला है, ठीक ना। तो साइन एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो कॉस एक्स जिस तरफ उसमें हल किए थे उसी तरफ इसमें भी हल करेंगे। तो हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह है कॉस 3x, ठीक। तो हम ये साइन कॉस हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का मान, एक्स का मान कितना है, θ/2 ना, तो 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 लिख सकते हैं। और x का मान कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 1/2 साइन 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसी तरफ तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हमको हमें लगाना है। तो तीसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या है, तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं, तो तीसरा क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि ये वाला है आपका क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यही वाला है। तो क्या है, पहला तीसरा हो गया आपका, तीसरा है ई की हाँ 2x हो जाएगा। तो ये जो है ना, तो हमारे जो x है ना, तो बाटे में आ जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर 2e(x/2) हो जाएगा। तो या e(1/2) e(2x) हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो आपको फार्मूला भी आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि चौथा क्वेश्चन है कि ax+b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इस फार्मूले को हम बताने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं। तो इस फार्मूला पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम बताने वाले हैं अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका फार्मूला जानते हो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला होता है ax+b घाते n+1 अपॉन जो ये है e है, e यहाँ पर कर लेंगे n+1, यही आपका फार्मूला है। तो हम यही फार्मूला है, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लगा देना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो लगा दें। एन की जगह पर 2 है तो 2+1 कर देंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पे मान लेते हैं, फार्मूला के हिसाब से आपको मान लेते हैं कि ये एन है, तो क्या हो जाएगा ax+b घाटे 2+1 हो जाएगा। और देखो ए है तो ए कर देंगे, और 2+1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ax+b घाते 3 अपॉन 2a 3a हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरफ हम इसको क्वेश्चन लगाएंगे 1/3a और क्वेश्चन में ax+b का होल क्यूब, आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यही जब आंसर होगा, इसी तरफ हम पांचवा लगाएंगे। चौथा है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को लगाएंगे, पांचवा क्वेश्चन को लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन का आराम से इसी तरफ हम लगाना है, हमें भी तो दिया है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि साइन 2x -4e इसके घाते 3x, इसी तरफ हम लगाएंगे। पहले इसका मान निकालेंगे, तो माना कि पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखा देंगे तो मान लेंगे। माना कि 2x बराबर थीटा है, इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा dx, ठीक। dx का मान निकाल लेंगे तो 2dx हो जाएगा अपन d थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर d थीटा अपन 2 कर लेंगे, ठीक ना।
ये आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा इधर भाग आ गया ना। तो अब इसको हम हल करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है आपको मैं बताया था। तो साइन का समाकलन होता है, साइन का समाकलन होता है फार्मूला साइन इंटू डी एक्स बराबर माइनस कोस एक्स। यही आपका फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है, ठीक ना। तो फार्मूला है तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है माइनस। तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे करो साइन 3 साइन 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस 4e x, इसका हम समाकलन करेंगे ना इंटू डी एक्स के सापेक्ष। ठीक, अब इसमें हम समाकलन करेंगे तो समाकलन में पहले देखेंगे कि ये साइन 2x है तो इसका थीटा माने तो डी एक्स आया है। तो फिर इसका हम समाकलन करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, माइनस में माइनस प्लस आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस हो जाएगा। एक्स का मान कितना दिया है? तो एक्स का मान 1/2 दे दिया है। थीटा बाई डी थीटा बाई तो 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा ना। अब उसके बाद एक्स का मान हम जब यहाँ पे लिख लिए तो उसके बाद हमको क्या पहले माने थे 2x, इसके सापेक्ष क्या माने थे 2x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखो माइनस, अब कॉस का अवकलन कितना होता है? साइन होता है। कॉस का अवकलन होता है साइन। तो साइन समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, कॉस का समाकलन करते हैं साइन, तो साइन हो जाएगा। ठीक, साइन हुआ, और जब साइन होगा तो साइन एक्स होगा। तो हम यहाँ पे समाकलन कर देते हैं कॉस का, तो बराबर साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका साइन एक्स का मान कितना है? तो हम नहीं यहाँ पे कह दिए ना। अब उसके बाद हम इसका नंबर आया इसका अवकलन करने का, इसका समाकलन करना 4e है तो e की खातिर 3 है, x है तो अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस माइनस 1/2 कॉस 2x हो जाएगा माइनस, और इसका 4/3 और e की खातिर x हो जाएगा। आपका दोस्तों अभी का यही सवाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इसी तरह हम अगला वीडियो में मिलते हैं। आप लोग को आपको 6 से पूरे सवाल हमको आप लोग को लगाने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक।